हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। जो ये वीडियो है ये उन सारे बच्चों के लिए है जिनके बहुत ही कम मार्क्स आए हैं और अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। CUET में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी मेरिट लिस्ट बहुत हाई जा रही है और उन्होंने फॉर्म फिल किया है, वो डाउट में हैं कि क्या पता उस यूनिवर्सिटी में नाम आए ना आए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे हैं, वो मुझे सब कुछ पता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने लाइव सेशन में बताया भी था लक यूनिवर्सिटी के बारे में, कि आपके पास अभी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें मैंने पढ़ाई की है, बहुत सारे दोस्तों ने भी किया है। तो मैं इसके लिए आपको खुद से ही रिव्यू बताऊँगी कि कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही सही यूनिवर्सिटी है जहाँ से बहुत अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी। तो अगर आपने CUET के थ्रू किसी भी यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया है और अगर वहाँ पे आपको ऐसा होप लग रहा है, निगेटिव होप आ रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा, तो आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी का है। ये एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हम इसको बोलेंगे। उसके बाद फिर गर्ल्स के लिए IIT कॉलेज वगैरह और भी बहुत सारे आ जाते हैं। सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है वो बहुत अच्छा है। कैसे आपको मेन कैंपस मिलेगा और अगर आपको इसके रिलेटेड जो मतलब जो एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे वो चाहिए होंगे, उनको भी हम इसमें बताएंगे कि कैसे आपको उन कॉलेजेस में अप्लाई करना है। और अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। CUET के थ्रू तो करना ही नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो CUET के थ्रू नहीं हुआ है। ये जब भी ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज़ अपना काउंसलिंग वगैरह करा लेती हैं, उसके बाद ही अपना प्रोसीजर शुरू करता है। तो UG और PG दोनों बच्चों के लिए हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। पहले हम PG के बारे में बताएंगे। UG वाले बच्चों को हम इतना बताएंगे कि बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्ज़ाम, और जो PG वाले बच्चे के एग्ज़ाम है वो होंगे 1 तारीख से लेकर के 16 तारीख से लेके 16 जुलाई से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। ये चीज़ पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये PG वाले बच्चे हैं जिनको CUET में पार्टिसिपेट करना था, किए थे, बट उधर से नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। अब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैसे पार्टिसिपेट करें और कैसे हम इसका सिलेबस ढूंढें, हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या होगा, कैसे हम इसका फॉर्म फिल करें, और हम सिलेबस अगर पढ़ेंगे तो कौन सा सिलेबस कवर करेंगे, कितने मार्क्स आने चाहिए, कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, चाहे वो MA हो, MSc हो, MCOM हो, MBA हो, LLB हो, LLM हो, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली मैं हर एक सब्जेक्ट के ऑलमोस्ट कवर करूँगी। जो कट ऑफ होगी वो, मतलब इस बार आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, और ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट होंगे कुछ कुछ उनके हम फीस भी बताएंगे और किसकी रेगुलर और किसकी सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस अगर आपको ये जानना है कि कैसे पढ़ाई करनी है उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप नए हो यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि अलग अलग जो अपडेट देती रहती हूँ वो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हो। ये सारा सब कुछ यहाँ पे अपना प्रोवाइड करते रहते हैं। ये आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए कि कब से क्या कब तक का ये है, और लास्ट फिलिंग डेट जो है अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों की ये 30 जून है। तो आपका ये स्टार्ट ही 29 मार्च को हुआ था, मतलब फॉर्म फिल करने का, और ये 30 जून जो है वो लास्ट डेट है। और जनरल वाले बच्चों के लिए 800 थे और SC ST वाले बच्चों के लिए 400 थी। ये देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप BCA और BBA जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में देख सकते हो, और BLED कैसे आपको करना है, BLED का भी यहाँ पर पूरा सब कुछ दिया हुआ है, कितनी क्या फीस है। अगर आपको फार्मेसी से करना है तो यहाँ पे फार्मेसी का भी देख सकते हो कि कितना क्या जून दिया हुआ है और कितनी आपकी फ़ीस है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा LLM और LLB है। तो इसके बारे में देखो, यहाँ पे जो डेट शुरू हुई थी, ये स्टार्टिंग फॉर्म फिलिंग की डेट शुरू हुई थी 6 अप्रैल। फिर अब लास्ट डेट इसकी एक्सटेंड देखो हो गई है, ये हो गई है 30 जून। मैंने आपको 10 जून बताया था, बट अभी इसकी जो डेट हो गई है वो 30 जून हो गई है। और जनरल OBC EWS वाले बच्चों के लिए 1000 है, और SC ST और जो PW वाले बच्चे हैं उनके लिए 500
एक्सपेंडेड है। अब हम अगर MBA और MTTM के बारे में बात करें तो देखो इसकी भी लास्ट डेट 30 जून है और 1600 आपको देना होगा और SC ST वाले बच्चों के लिए 800 फीस है। अगर आपको अप्लाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, अप्लाई हो जाएगा। और एडमिशन ब्रोचर सबका पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, और फिर हम अभी आपको बताएंगे। एमएड प्रोग्राम की भी 30 लास्ट डेट है और 1600 इन बच्चों के लिए है और ST ST वाले बच्चों के लिए 800 है। अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी इसका फॉर्म डेट चल रहा है। और BPED और MPED वाले बच्चों के लिए यहाँ पे है, ये देख लीजिएगा। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई भी नोटिस चाहिए तो यहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर पे जा करके क्लियरली आप वहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हो और यहाँ पे ये सब फ़ोन भी उठाएंगे और आपको आराम से पूरी जो भी जानकारी चाहिए आपको यहाँ पे जानकारी के बारे में एक एक चीज़ बता देंगे। तो बिल्कुल उसके लिए परेशान मत होना। तो ये चीज़ हो गई। अब एक बात बेटा याद रखना, मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे एक LURN फॉर्म आता है, मतलब आपको इसमें अपने आप को रजिस्टर कर देना है। इसमें आप रजिस्टर करोगे उसके बाद ये सारे फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको LURN साइट पर अपने आप को रजिस्टर कर देना है, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करिएगा। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैम आप बताने वाली हैं इसके बारे में। तो देखो सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि जो एडमिशन होना है, जैसे कि हमने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं। एक बार MA, ठीक है, MA को हम देख ले रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं MA, फिर हम बात करते हैं MSc की, फिर हम बात करते हैं MCOM की, फिर हम बात करते हैं MBA की, फिर हम बात करेंगे LLB की, फिर हम बात करेंगे LLM की। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पेपर बनेगा वो पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? पेपर बनेगा 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बनेगा? 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसमें क्या करना होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, मतलब आपको 1.5 घंटा मिलेगा पेपर कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और कितने टोटल मार्क्स होंगे बेटा? 100 मार्क्स होंगे, मतलब 200 जो है ये टोटल होंगे। और हम अगर MCQs की बात करेंगे तो बेटा ये MCQ के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, MCQ के अकॉर्डिंग आएंगे और कितने नंबर होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे, ये याद रखना। और टोटल मार्क्स कितने होंगे? 200 होंगे और क्वेश्चंस होंगे 100 और ये हमारे MCQs बेस पे रहेंगे। ठीक है, तो हम एक बात करते हैं MA की। तो बेटा अगर आपको जानना है कि MA में मैम मेरा कब एडमिशन हो सकता है, तो देखो पॉलिटिकल साइंस जो है वो थोड़ा सा हाई जाएगा यहाँ पे, और अगर MA के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे थोड़ा सा कम में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 110 मार्क्स होंगे तो यहाँ पे और जो भी MA के अंदर में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो मिल जाएंगे, चाहे सोशियोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो, इन सब पे। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा सा यहाँ पे हाई जाता है। जैसे कि हमने मान लिया कि 120 अगर आपका मार्क्स होगा तो यहाँ पे MA पॉलिटिकल साइंस में हो जाएगा, और अगर इससे कम थोड़ा हो जाएगा तो आपका यहाँ पे और जो सब्जेक्ट MA के होते हैं जो भी हैं MA से रिलेटेड जितने भी हैं सब में आपको 110 और 100 नंबर मार्क्स से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे 110 होंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो 110 होंगे तो हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार MSc की। तो MSc में बेटा क्या है, यहाँ पे MSc में नॉर्मली जैसे कि हम साइंस की जब भी बात करेंगे तो अगर आपके 200 में 100 मार्क्स भी हैं तो यहाँ में आपको MSc में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 200 में 100 मार्क्स भी हैं तो यहाँ पे MSc में एडमिशन मिल जाएगा। MSc वो चाहे कोई भी हो, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कुछ भी हो, तो आपको 100 मार्क्स होंगे तो आपके 200 में यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं MCOM की। तो MCOM में देखो बेटा ना 2 तरह की सीट्स हैं, एक रेगुलर है और एक सेल्फ फाइनेंस है, और ये टोटल मिला के बेटा 180 सीट्स हैं। रेगुलर की 100 सीट्स हैं और जो सेल्फ फाइनेंस है उनकी 80 सीट्स हैं। ठीक है, और जो रेगुलर दिया हुआ है इसकी जो फीस है वो बेटा 7600 है, और जो 80 जो है ये सेल्फ फाइनेंस की सीट्स इनकी 15,000 है। ठीक है, इनकी 15,000 है और जो रेगुलर है उनकी 76,100 है और 15,000 सेल्फ फाइनेंस की है। ये MCOM का हो गया। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि कितने मार्क्स में मेरे होने चाहिए, तो अगर आपके 110 मार्क्स होंगे तो आपका MCOM में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं MBA की। तो जैसे MBA वाले बच्चे यहाँ के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम आपको क्लियर कट बता दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे अच्छा MBA चाहिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अच्छा MBA की बात क्या हो गई? अच्छा MBA मतलब यहाँ पे कुछ 3 साइड्स दी हुई हैं। मतलब आपको अगर अच्छा चाहिए, मतलब जहाँ पे बढ़िया प्लेसमेंट हो, सारा सब कुछ हो, तो बेटा यहाँ पे आप 120 पे चले जाइएगा। 120 मार्क्स आएंगे तो आपको बढ़िया सा यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको इसी यूनिवर्सिटी में दूसरे साइड पे चाहिए, जैसे अगर दूसरी साइड पे हम चले गए, डॉक में चले गए, डोयोसी में चले गए, तो अगर उसमें आपको
एडमिशन चाहिए, तो आपको थोड़ा अगर 100 मार्क्स भी होंगे तो चलेगा। और अगर आईएमएस में आईएमएस वाली साइड पे चले गए, अगर यहाँ पे अगर आपको करना ही है कि हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी ही जाना है, तो अगर 40-50 मार्क्स भी होंगे तो यहाँ पे आईएमएस पे हो जाएगा। ये दो चीज़ क्या है कि इसके बारे में आपको हम बताते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे आईएमएस और डॉक्स में सिर्फ इतना ही होता है कि ये अलग अलग उस पे हैं, यहाँ पे ये होता है कि जो प्लेसमेंट है वो थोड़ा सा प्लेसमेंट पैकेज थोड़ा सा कम हो जाता है। इसमें बढ़िया है, आपको 120 मार्क्स लाएंगे तो एमबीए में यहाँ पे एडमिशन अच्छे से हो जाएगा। तो 120 मार्क्स पे अच्छा एमबीए मिल जाएगा। तो आपको इन पे फोकस करना है और सब पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलएलबी की। एलएलबी में बेटा 320 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 320 सीट्स हैं। इसकी जो फीस है बेटा वो 4000 रुपीज़ है। 4000 रुपीज़ की फ़ीस है। अगर हम बात करेंगे कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 110 अगर आपके मार्क्स होंगे तो यहाँ पे बेटा एडमिशन हो जाएगा। किसमें? एलएलबी में। एलएलबी में अगर 110 मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और 4000 फ़ीस है और क्या 320 सीट्स थी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? एलएलएम की। एलएलएम में बेटा क्या होगा, सेम जैसे एलएलबी का हमने बताया ना, वही सेम बिल्कुल एलएलएम का भी है, वही सेम है। जो एलएलबी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ना, वही आप पढ़ के यहाँ पे एलएलएम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ये चीज़ हो गई। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम आप मुझे ये बता दीजिए ये बीएलएड और डीएलएड इन सब का क्या है। अगर आपको बीएलएड वगैरह का करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्म भर दीजिए। डायरेक्टली फॉर्म भर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में कुछ नहीं है। जो इसी यूनिवर्सिटी पे ऑफिशियल वेबसाइट जैसे ये पड़ी हुई है, अगर आपको जानना है क्या सिलेबस है सारा सब कुछ, तो यहाँ पे आप चले जाओ डायरेक्टली, सिलेबस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा सब कुछ। अब हॉस्टल वगैरह के बारे में अभी हम बात कर लेंगे। अगर आपको प्लेसमेंट देखनी है तो प्लेसमेंट भी देख सकते हो यहाँ पे। तो हर एक चीज़ यहाँ पे देखो दी हुई है, इन सब के बारे में आप बात कर लेंगे अभी हम थोड़ी देर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैम हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस के लिए कुछ नहीं करना है, हम सिलेबस के लिए नॉर्मली हम यहाँ पे जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा सिलेबस कहाँ पे है। देखो एक मिनट, हम यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दें। जो हमने आपको बताया ना LURN मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिवेट कर देगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही आपको आगे अपडेट करके यहाँ का फॉर्म फिल करना होगा। ये चीज़ याद रख लेना। अब यहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स सारे यहाँ पे कोर्सेज देख सकते हो, कौन से प्रोफेशनल कोर्स दिए हुए हैं। जैसे UG का BCA है और BBA है और BLED दिया हुआ है, डिप्लोमा इन फार्मेसी दिया हुआ है, MPED है, MED है और MBA है और MSc है, MCA है। ये सारे सब कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको इन सब के बारे में देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि मैम इसका सिलेबस क्या है, तो रुको एक मिनट, ज़रा मैं सिलेबस इसका देख के आपको बताती हूँ। सिलेबस का मैंने आज कहीं सर्च किया था और मुझे अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रही है, बट वेट। ओके, तो ये जो सिलेबस है ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। बेसिकली जो सिलेबस मिला है मुझे, ये एकेडमिक पे आप जाएंगे और एकेडमिक पे जाने के बाद यहाँ पे एकेडमिक प्रोग्राम पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वोकेशनल कोर्सेज का दिया हुआ है, को करिकुलम का दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का दिया हुआ है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज है, इंस्टीट्यूशंस है एंड फैकल्टी ऑफ योगा एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस यहाँ पे देख लो ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अब हम बेटा अगर बात करें कि क्या यहाँ का टाइम टेबल है, क्या नोटिस है, इसके बारे में आप यहाँ से देख लो और फैकल्टी मेंबर्स को देख सकते हो। अब एक बार हम बात कर लेते जैसे कि हमने फैकल्टी ऑफ साइंस का देखा। फैकल्टी ऑफ साइंस में ये देखो सारा सिलेबस दिया हुआ है। आपको यही सिलेबस डाउनलोड करके इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं ना वही आपको पढ़ के यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे वो कोई भी बच्चे क्यों ना हो। मैं सब बच्चों के लिए बता रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही के बारे में देख रहे हो, नहीं, आप और भी सारे देख सकते हो। यहाँ पे सारा सब कुछ देखो दिया हुआ है, चाहे वो MTech हो, चाहे वो योगा हो, चाहे कुछ भी हो, सारा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड देखोगे सब कुछ क्लियर है यहाँ पे आपके लिए। तो ये एक एक चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत सही है इसी मामले में, तो मुझे बहुत सही लगती है क्योंकि इसके पास ना ये सारा सब कुछ आपको अवेलेबल करा देता है कि क्या कहाँ कैसे क्या करना है, तो उसके बारे में। तो ऐसे आप देख लेना, जो भी आपको चीज़ें जाननी है तो यहाँ से आप समझ जाओगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये सिलेबस हो गया। आपको यही सिलेबस जो इनका प्रीवियस पढ़ा हुआ है ना इस पर सिलेबस, यही सारे टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। अब अगर आप बात करना चाहते हो कि मैम फैसिलिटीज़ क्या, जैसे कि हम हॉस्टल की अगर बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटी पे चले जाना, तो यहीं
से सारा सब कुछ फैसिलिटी आपको पता चल जाएगी। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट हॉस्टल, हम स्टूडेंट हॉस्टल पे चले गए, हॉस्टल डिटेल्स पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो गर्ल्स के लिए ये हैं गर्ल्स हॉल, और बहुत सारे हैं, बहुत सही हैं। यहाँ पे मैं लिटरली बता रही हूँ, यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह के देखी हूँ तो मुझे पता है बहुत सही यहाँ के कॉलेजेस हैं। और ये बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल, सारे अच्छे हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप सारा सब कुछ पढ़ लेना, देख लेना, एक एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखी है। ठीक है, तो अभी जो आपके एग्ज़ाम है उनको देख लो। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो पीजी का एग्ज़ाम है, पीजी का एग्ज़ाम हो सकता है 16 जुलाई के बाद में, और इसकी लास्ट डेट है 30 जून फॉर्म फिल करने की। और अगर हम बात कर रहे हैं कि जो यूजी वाले बच्चे हैं, यूजी वाले बच्चे का 5 जुलाई के बाद एग्ज़ाम है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और यूजी वाले बच्चों का मैंने अभी बता भी दिया है। ठीक है, तो और कोई कन्फ्यूज़न हो बच्चे तो आप पूछ लीजिएगा, इन केस कोई भी डाउट रहता है। अब अगर आप बात करना चाह रहे हो ना, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि मैम बीएड के बारे में बता दीजिए, तो थोड़ा सा हम लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पे डालते हैं, जैसा सेकेंड, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड, लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2024। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं क्योंकि बच्चे इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल इन February 2024 और इंटरेस्टेड एप्लीकेंट शुड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म बाई मार्च। अच्छा, और बीएड प्रोग्राम बिगिन इन जुलाई। ओके, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है ना, जो बीएड के बारे में, ये बीएड वाला आपका फॉर्म जो है ये निकल चुका है, ये मतलब इसका डेट वेट जो है वो निकल चुका था, और मैं कंफर्म इसका पूरा करके आपको बता दूंगी, परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो जो भी कन्फ्यूज़न है सारा सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगी। एक बार हम इस पर जाके एक बार देख लेते हैं कि बीएड का क्या एक्चुअल में सीन है, क्योंकि मैंने बीएड का थोड़ा सा भी इस पर रिसर्च नहीं किया है, और इसका रिसर्च करके हम आपको तुरंत ही बता दे रहे हैं। तो बीएड के लिए, क्योंकि बीएड का पहले से आ जाता है ना, तो यही एक थोड़ा सा यहाँ पे वो हो जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ये यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी का यूजी का तो एडमिशन ये हो गया, और यहाँ पे लेटेस्ट डेट ये दी हुई है, काउंसलिंग का ये दिया हुआ है फ़ेज़ 2। ओके, ठीक है, और ये यूजी वाले बच्चों का दिया हुआ है। 1 मिनट रुकिएगा, बस बच्चों 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, और यहाँ पे ना आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये सोच रहे हो कि मैम मुझे फ़ीस बता दीजिए। ये देखो सारा सब कुछ हर जगह फ़ीस लिखी हुई है, फ़ीस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये तो पीएचडी का शेड्यूल आ गया। एक बार बच्चों आप बीएड के लिए परेशान ना हो, बीएड वाले बच्चे मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना के अपलोड करूँगी। वैसे बीएड का यहाँ पे ना यही मुझे पहले लग ही रहा था, क्योंकि बीएड का थोड़ा पहले हो जाता है, यूपी बीएड के थ्रू भी यहाँ पे लेते हैं ना बच्चे, इस वजह से मैं बीएड का एक बार देख के बता दूंगी। और अगर इन केस आपके पास कोई भी है कोई नोटिस तो आप मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा, एक बार हम बीएड का अलग से वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ का भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच बच्चों।